कुदरत के हसीन नज़ारे, इन्हें देखें, इनसे खुशी हासिल करें, इनका ख्याल रखें और इनका शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बसारत काजिम है। मैं कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो अक्सर व बेशतर मैं चीज़ें कहानियों के साथ ही शुरू करती हूँ। कहानियाँ लिखती भी हूँ, कहानियाँ बहुत पढ़ती भी हूँ और बचपन से पढ़ती आई हूँ। पिछले साल मार्च का महीना था, कोविड शुरू हो गया था। जाहिर है उसके बाद लॉकडाउन हुआ और सब अपने अपने घरों में बंद थे, मैं भी। उन दिनों में मैंने बाग में जाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। सुबह भी शाम को भी जब मैं बाग में जाती तो पत्ते देखती, फूल देखती, दरख्त देखती, चिड़ियाँ देखती भी और उनको सुनती भी, और उनके चहचहाने की आवाज़ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरा बहुत जी चाहता था कि किसी तरह से मैं बच्चों को भी अपने बाग में लेके आऊं। अब किस तरह से लाऊं, कितने बच्चों को लाऊं, मैंने फिर तस्वीर लेनी शुरू की अपने ही कैमरे से। जब भी मैं बाहर निकलती थी, कभी फूलों की तस्वीरें ले लेती थी, कभी पत्तों की, दरख्तों पे भी, और जब गिरे हुए पत्ते थे उनकी भी, और चिड़ियों की भी। चिड़ियाँ इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी चिड़ियाँ आती थी घर में मैं उनकी ले लेती थी। उसके बाद फिर मैं गाड़ी में बैठ के बाहर निकल जाती थी। किसी को मिलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ दरख्तों को देखती थी। अब मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ। पत्ते, छोटे पत्ते, बड़े पत्ते, दरख्तों के ऊपर पत्ते, जमीन पर गिरे पत्ते, कहीं कम कहीं ज्यादा पत्ते। और यहाँ कितने पत्ते, आओ पत्तों के पीछे छुपें। और फिर आखिरी सफ़ा जो है उस पे ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसको ये ख्याल आ गया है कि पत्ते जब सूख जाते हैं तो उनकी खाद बन सकती है और वो खाद नए पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो वो फिर पत्ते उनको मसल रही हैं और सबको दावत दे रही हैं कि आओ सूखे पत्तों की खाद बनाएं। आओ पास आ जाओ, अब दरख्तों की कहानी पढ़ते हैं। दरख्त, छोटे दरख्त, बड़े दरख्त, दरख्त के ऊपर घर, दरख्त के अंदर घर, दरख्त के नीचे घर, फल के दरख्त, फूलों के दरख्त, क्या मिठाई के भी दरख्त होते हैं? आओ दरख्त उगाएं। अब दरख्त तो आप सब देखते हैं ना, और आपको मालूम है कि दरख्त में तो एक पूरी ही कायनात आबाद होती है। वहाँ पे गलहरियाँ भी होती हैं, वहाँ पे चिड़ियाँ भी अपना घोंसले बनाती हैं, खरगोश भी रहते हैं, दरख्तों के नीचे चूंटियाँ भी होती हैं। और कौन बनाता है दरख्तों में घर? और मिठाई के दरख्त, क्या कभी मिठाई होगी है दरख्तों पे? ये तो ज़रूर मालूम करना चाहिए। अब दरख्त हम कैसे उगाएं? हमें बीज जमा करने होंगे, और बीज हमने इस किताब में भी आपके लिए डाले हैं। तो इन बीजों को लेके आप अपने घर में दरख्त उगाएं और अपने दरख्तों के नाम ज़रूर रखिएगा। कुदरत के हसीन नज़ारे, इन्हें देखें, इनसे खुशी हासिल करें, इनका ख्याल रखें और इनका शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत कुछ मिलता है कुदरत से। खूबसूरती, रंगीनी, फल, फूल, शहद और इतनी और ज़्यादा चीज़ें। तो आज आप एक फहरिस्त बनाएं और उसमें लिखें कि आपको क्या क्या मिलता है कुदरत से, और फिर आखिर में उसके एक बहुत बड़ा सा शुक्रिया ज़रूर लिख दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? मुझे यकीन है कि आप लोग इस वक्त फेस्टिवल बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, और इस वक्त मैं आपसे बहुत दूर बैठी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं भी थोड़ा सा आपके साथ इन्जॉय कर सकूँ। तो मेरा नाम है मारिया रियाज़ और मैं बच्चों की किताबें लिखती भी हूँ और उनकी तस्वीर भी बनाती हूँ।
आज जिन किताबों के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो किताबें मैंने लिखी नहीं हैं, उन्हें लिखा मिस बसारत काज़िम साहिबा ने है और उसकी तस्वीर मैंने बनाई हैं। तो ये एक ही मकसद के साथ लिखी गई 4 किताबें हैं, यानी कि सीरीज़ है। इस सीरीज़ का नाम है कुदरत के हसीन नज़ारे और इस सीरीज़ में मौजूद हैं जो किताबें वो ये हैं: परिंदे, खुशबूदार फूल, पत्ते और दरख्त। और आपको पता है दरख्तों के साथ आपको क्या मिलेगा? बीज, यानी कि कुदरत के हसीन नज़ारे जब आप पढ़ेंगे तो कुदरत के हसीन नज़ारों को और हसीन बनाने के लिए आप दरख्त भी उगा सकते हैं। जी हाँ, है ना मज़े की बात। तो अब हम जो किताब पढ़ेंगे ना उसका नाम है फूल। जब हम बाहर जाते हैं और हमें बहुत अच्छी खुशबू आती है अक्सर बागों में, तो क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द फूल मौजूद होते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, कहानी सुनने से पहले आपको मैं बताऊं। जब हम तस्वीर बनाते हैं ना किसी और के लफ्ज़ों के ऊपर, यानी कि जब मैं खुद कहानी लिखती हूँ और उसकी खुद तस्वीर बनाती हूँ वो और एक बात होती है, लेकिन जब मैं किसी और के अल्फाज को तस्वीर की शक्ल देती हूँ तो वो बड़ा दिलचस्प अमल होता है। मुझे लगता है आप लोग जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिलचस्पी तो होगी ड्राइंग वगैरह में। तो जब हम किसी और के अल्फाज के ऊपर काम करते हैं तो उसमें 2 दिमाग मिल जाते हैं, एक तो उनका जिन्होंने लिखा और एक मेरा जिसने तस्वीर बनाई। तो जब हम बाग की बात कर रहे थे, जैसे मैम ने आपको बताया कि वो अपने बाग की सैर कराना चाह रही थी आप लोगों को, अब उनके दिमाग में उनका बाग, मेरे दिमाग में मेरा बाग, और ड्राइंग करते हुए मुझे पड़ोसी का बाग भी याद आ रहा था, और वो कई बहुत साल पहले मैंने एक बाग देखा था वो याद आ रहा था, या बचपन में जो मेरा घर था और वहाँ जो बाग और फल और फूल थे वो भी मुझे याद आ रहे थे। तो बड़ा मज़ा आया जब वो सब यादें जोड़ के मैंने दोबारा से एक बचपन का जो है वो लम्हे दोबारा मुझे याद आए और उनको मैंने बनाने की कोशिश की। इसीलिए इसकी जो तस्वीर है ना, मैंने बहुत बच्चों की तरह बनाने की कोशिश की है, जैसे हम पेंट फेंकते हैं और हम पेंसिलों से बग़ैर किसी डर के काम करते हैं, मैंने भी उसी तरह से ही काम किया। तो अब हम पढ़ते हैं फूल। अच्छा, इसमें पहला जो पेज है उस पर तो बड़ा सा अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद कली फूल, कली फूल, कली बंद होती है, फूल खुला होता है। रंग बिरंगे फूल, देखो जब हम बहुत अच्छे से प्यारी सी कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, या हमारा खाना हो, या हमें कोई मज़े का परिंदा या जानवर नज़र आए तो उसकी तस्वीर खींच लेते हैं, और तस्वीर खींच के कहाँ डाल देते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं ना, जैसे इधर इंस्टाग्राम आपको याद आ रहा होगा अगर तो आप देखते हैं तो वो तस्वीर खींची हैं उन्होंने, उनको इतने प्यारे फूल लगे कि उन्होंने तस्वीर खींची, और वही तस्वीर हमने इन अपनी ड्राइंग्स के साथ इस्तेमाल की। देखा, आपको दिख रहा है ना मैम का बाग कितना प्यारा है, इतने ज़्यादा खूबसूरत फूल, फूल मेरे दोस्त हैं। तो इतने ज़्यादा खूबसूरत फूल जब इकट्ठे बहुत सारे फूल लगे होते हैं रंग बिरंगे, तो क्या होता है, उन फूलों की हमें लगता है कि एक रेनबो बनी हुई है, सारे रंग ही रंग, खुशबू ही खुशबू। और आप सोचें जब ये यहाँ लेटी हुई है दरख्त की छाँव में फूलों के ऊपर, तो उसे कितना मज़ा आ रहा होगा, है ना। आपको मालूम है और किसके दोस्त हैं? फूल किसके दोस्त होते हैं? अब परिंदों के, तितलियों के, छोटे छोटे मक्खियों के, चूंटियों के, इन सब के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं फूलों में, खाने के लिए, शहद बनाने के लिए। आओ फूलों को पानी दें। तो फूल
फूलों में बैठ के तो हम थोड़ी देर के लिए कैमरे को भूल गए थे, और जब हम पानी दे रहे थे तो हमारे साथ प्यारा सा एक डॉगी मौजूद है, वो हमारी तस्वीर खींच रहे फूलों को पानी देते। तो फूलों को पानी देना बहुत सवाब का काम भी है और बहुत अच्छा काम भी है। इसको करने से आप भी कुदरत के हसीन नज़ारों में शामिल हो जाते हैं। और ये देखिए, एंड में सब किताबों के एंड में यही लिखा है कि कुदरत के हसीन नज़ारे इन्हें देखें, इनका ख्याल रखें, इनसे खुशी हासिल करें और इनका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह का भी शुक्र अदा करें जिसने इतने प्यारे प्यारे फूल बनाए। और अब हम वादा करेंगे कि हम उन फूलों का ख्याल रखेंगे, बीज बोएंगे, पानी डालेंगे और उनकी खुशबू सूंघेंगे। देखें, इतने सारा रंग और इतने सारे फूल देख के तो ऐसी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, दूसरी किताब, परिंदे हमें हवा में इतने प्यारे प्यारे नज़र आते हैं। और ये देखिए, इस वक्त जो मैंने कपड़े पहने हैं ना, उस पर भी प्यारे प्यारे बहुत सारे परिंदे बनाए हुए हैं। तो परिंदे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिंदों के बारे में। ये किसकी किताब है? ये अब आप लिखेंगे जब आप इस किताब को लेंगे तब। ओह, एक परिंदा, ये कौन सा है? कौवा। एक और परिंदा, देखिए प्यारी सी चिड़िया है और ये अंडों पे बैठी है। दो परिंदे, ये देखिए अभी अभी उसके अंडे में से क्या निकला, प्यारा सा चिड़िया का बच्चा। चार, 1 2 3 4, 6 मामा पापा और उनके 4 बच्चे, 1 2 3 4। 2 थोड़े बड़े हैं और 2 भी उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। इस तरह हम आपकी ट्रेनिंग करते हैं ना कि पढ़ना सीखें, लिखना सीखें, और परिंदे क्या बताते हैं? उड़ना सीखें। वैसे पढ़ने लिखने से भी हम उड़ सकते हैं, हम चाहें तो। अच्छा, 8 गिने ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिंदे। और यहाँ कितने हैं ये अब आप काउंट करेंगे, लेकिन लिखा है कि 10 हैं। देखिए कितने मुख्तलिफ हैं। कोई है बत्तख, भी एक परिंदे की तरह होता है। कुछ परिंदे ज़मीन पे होते हैं, कुछ परिंदे पानी में भी तैरते हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ते हैं, ज़्यादा नहीं उड़ते। और कुछ परिंदे अपनी बड़ी बड़ी चोंचों से मछलियाँ पकड़ते हैं, और कुछ परिंदे सिर्फ हवा में उड़ते हैं। ये देखिए, इस परिंदे की लंबी लंबी टांगे हैं। और भी ज़्यादा परिंदे, भाई अब हम गिन नहीं सकते, ये तो बहुत सारे परिंदे हैं। मोर भी तो एक परिंदा है जिसके पर इतने प्यारे होते हैं, वो नाचता है परों से। और ये हमारी प्यारी सी बच्ची जो है, ये भी परिंदों के साथ कुछ कुछ उड़ने की कोशिश कर रही है। चहकते उड़ते रंग फैलाते परिंदे, आओ इनको दाना डालें। तो हम परिंदों को दाना डाल के क्या कर सकते हैं? हम कुदरत के हसीन नज़ारों को और हसीन बना सकते हैं। और उनका शुक्रिया अदा करने का एक ये भी तरीका है कि हम परिंदों को दाना डालें, पानी डालें, दरख्त उगाएं, पत्तों का ख्याल रखें और फूलों को पानी दें। तो जनाब जी, पीछे भी बहुत सारे परिंदे हैं। तो जनाब जी, आज से हमने सिर्फ अपना ख्याल, अपनी सेहत का, अपने दांतों का, अपने हाथ धोने का वो करना है, हाथ छाथ धोने हैं, मास्क पहनना है। इसके साथ साथ कुदरत का और अपने इर्द गिर्द के इंसानों का, फूल परिंद चरिंद सबका ख्याल रखना है। अपना भी ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द सब लोगों का, जानवरों का, परिंदों का और माहौल का ख्याल रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुदरत के हसीन नज़ारे इस मजमूए में 4 किताबें हैं, दरख्त, फूल, पत्ते और परिंदे। ये किताबें ख़रीदने के लिए आप अलिफ लैला बुक बस सोसाइटी के हेड ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए ईमेल, नंबर और बाकी तमाम डिटेल्स यहाँ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। ये बिग बुक्स कहलाती हैं, यानी बड़ी किताबें हैं और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं और इनकी कीमत
सिर्फ 500 रुपये है। एक किताब की कीमत 500 है और अगर आप पूरा सेट लेते हैं तो ये 2000 का बनता है। जो पूरा सेट इकट्ठा ऑर्डर करेंगे उन्हें 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।